Hello guys, how are you? Today I am talk about biology class 12 chapter number 1 reproduction in organism part 3rd. I am already upload 2 part of this chapter. So please like and subscribe my video and share with your friend because it should be most for you. सो गाइस, अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक लेकर आप देख सकते हैं, तभी आपको इसका थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और पार्ट सेकंड में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी पहले सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में इस इवेंट्स में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि ये कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं। इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है प्री इट मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली प्रोसेस। इसमें क्या होता है, गैमेटों का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अब इन दोनों को गैमेटों को मिलना ज़रूरी है। तो गैमेट क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास ट्रेवल करके जाएगा। बिकॉज जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोर्टाइल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, एल्गी कुछ एल्गी में दोनों ही मोर्टाइल होते हैं, मेल भी और फीमेल भी होते हैं। तो जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगा, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, यानी गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाएगा, गैमेटों का ट्रांसफ़र कहलाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो होता है, मेन जो प्रोसेस होती है क्या होती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी जब गैमेट जहाँ पर क्या होंगे, बनते हैं, उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि मेल गैमेट है, मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है सॉरी, ये दोनों मिलेंगे। इन दोनों का जो मिलने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब मिलेंगे, इट मीन्स क्या, फ्यूजन होगा और जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वहाँ पर एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, पूरी प्रोसेस होगी। तो ये सीक्वेंस होता है, ये नहीं कि मतलब कभी भी कोई भी प्रोसेस हो गया, कभी गैमेट बन गया उससे फिर एम्ब्रॉय बन गया, जायगोट बाद में बनेगा, तो ये नहीं होगा। ये कोई जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो एक यही सीक्वेंस क्या है वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके अलावा गाइस इसमें जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों ही गैमेट क्या है, एक जैसे बिल्कुल सेम है। इट मीन्स हम यहाँ पे कोई कैटेगराइज नहीं कर पा रहे कि इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, लुक लाइक सेम है। तो ऐसे गैमेटों को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स, जो एक जैसे हैं बिल्कुल दिखने में, इसमें कोई डिफरेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे गैमेटों को बोलेंगे हम आइसोगैमेट्स। अगर कोई गैमेट, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ये ओवम है और ये स्पर्म है, इस तरीके से डिफरेंट है दोनों में देखने में। तो हम यहाँ पर क्लियरिटी देख सकते हैं कि ये फीमेल का गैमेट है और ये मेल का गैमेट है। तो ऐसे गैमेट को बोलेंगे हम एनिसोगैमेट, एनिसोगैमेट या एनिसोगैमेस। ओके, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। इवेंट्स में हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इवेंट्स है इसके किस तरीके से। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल, इट मीन्स कहने का मतलब है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ जब मैच्योरिटी होती है, जैसे कि जो प्यूबर्टी एज होती है, प्यूबर्टी एज के मैच्योर हो जाता है बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन करने के लिए,
तो उस प्रोसेस उसके दौरान कुछ इवेंट्स, कुछ प्रोसेस, कुछ से फंडामेंटल सिमिलरिटी वो शो करता है। जैसे कि ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो चुका है रिप्रोड्यूस करने के लिए। थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। तो ये स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि एक प्यूबर्टी एज है और एक मैच्योरिटी है जो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स है वो कैसे होते हैं, एलैबोरेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक फॉलो करते हैं रेगुलर सीक्वेंस को। किस टाइप का रेगुलर सीक्वेंस हो, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक करेक्टर वाइज क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन होगा किसका, मेल और फीमेल गैमेट का। उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रॉयजेनेसिस, इट मीन्स एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होगा, एक एम्ब्रॉय बनेगा। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं उसमें। पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो बनेंगे। बनने के बाद फिर क्या होगा, वहाँ पर गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। तो ये 2 इवेंट्स होते हैं यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर जब दोनों गैमेट मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एम्ब्रॉयजेनेसिस, इट मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर इसमें क्या होता है। दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन गैमेट्स। में क्या होता है कि गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का। 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कौन कौन से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेटो का बनना और गैमेट का ट्रांसफ़र होना, गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस देख लेते हैं। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, जैसे आप पहले से जानते हो, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइप गैमेट। 2 टाइप के गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा। गैमेट की जो सेल होगी वो कैसी होगी, हमेशा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड इट मीन्स एन, क्या होगा, हैप्लॉइड इट मीन्स एन। अब ये डिपेंड करता है कि जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी बॉडी से हो रहा है, किसकी बॉडी, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिप्लॉयड है या हैप्लॉइड है। मान लेते हैं कि हैप्लॉइड बॉडी से गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हैप्लॉइड बॉडी से गैमेट आएगा तो वहाँ पर होगी माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस इसलिए होगी गाइस कि माइटोसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैमेट की संख्या, इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये नंबर ऑफ गैमेट्स को चेंज नहीं होने देती। इट मीन्स कि मेंटेन करके रखती है। ठीक है, यहाँ हैप्लॉइड, ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो इससे जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो प्रोसेस होगी वो भी गैमेट कैसा बनेगा, हैप्लॉइड ही बनेगा। अगर मान लेते हैं कि जो गैमेट प्रोड्यूस हुआ है किससे हुआ है, डिप्लॉयड की बॉडी से हुआ है, तो जो गैमेट होगा वो डिप्लॉयड होगा, तो वहाँ पर होगी म्यूसिस प्रोसेस। म्यूसिस प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ पर रिडक्शन होता है, नंबर्स ऑफ रिडक्शन। तो म्यूसिस जो प्रोसेस होगी, नोट नहीं हो रहा, म्यूसिस होगी, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, म्यूसिस होगी। म्यूसिस, तो यहाँ पर जो फिर गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, एन होगा, एन। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। इसमें कुछ एल्गी की अगर बात करते हैं, एल्गी के जो 2 गैमेट होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं देखने में, उसमें कोई भी कैटेगराइज नहीं कर सकते, कोई मतलब ऐसे डिफरेंट नहीं कर सकते कि ये मेल का गैमेट है और ये फीमेल का गैमेट है। तो ऐसे गैमेटों को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। में अभी आपको ऑलरेडी बताया है और यहाँ पे आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एल्गी के यहाँ पे एक मेल का गैमेट है और फीमेल का है। क्या आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, बता सकते कि ये मेल का है ये वाला और ये फीमेल का है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं देखने में। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये ह्यूमन बींग्स की बात की गई है। ये क्या है कि ये फीमेल का ओवा में हम क्लियर देख सकते हैं या मेल का स्पर्म है, तो यहाँ पे कैटेगराइज हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमिस। और ये वाला जो डायग्राम है ये फंगस का है, इसमें ये फीमेल का है, ये मेल का है। फीमेल का हमेशा जो गैमेट है वो बड़ा ही होता है, केवल एक एल्गी को छोड़ के। ठीक है, इस वाले एल्गी, वो भी सारे एल्गी नहीं, एक
जो एल्गी है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देख लीजिए कौन सी एल्गी है, क्लाइडोफोरा। ठीक है, हेट्रोगैमेट्स में आपका ये फिकस एल्गा ये आ जाएगा, और ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, तो ऐसे गैमेट्स जो बिल्कुल सेम लगते हैं वहाँ हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ऐसे गैमेटों को हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। In majority of sexual reproduction organisms, the gametes produced are two morphological। जो गैमेट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिज्म है, दो गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे, ऐसे गैमेट्स जिसको हम मॉर्फोलॉजिकली हम क्लियर कर सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है, जैसे अभी ये ह्यूमन बींग्स का दिखा था, तो वहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स में हम डिफरेंट कर सकते हैं, तो ऐसे गैमेट को बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स। दूसरा जो मेल गैमेट्स होगा उसको बोलेंगे एंथ्रॉइड या स्पर्म बोलेंगे, और जो फीमेल गैमेट होगा उसको एग या ओवम बोलेंगे। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन का होना ज़रूरी है। टू डिफरेंट इंडिविजुअल इट मीन्स क्या है कि अलग अलग, जैसे एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा इसलिए बोला गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक अलग ही इंडिविजुअल से, मेल से एक अलग अलग बॉडी से आना है। ये ज़रूरी है कि जो गैमेट है वो एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल का होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके जो बॉडी है वो अलग अलग ही होनी चाहिए। सेम ऑर्गेनिज्म से भी हम मेल और फीमेल गैमेट को ले सकते हैं। सेम ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअली, यानी एक ही बॉडी से हमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट मिल रहे हैं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाइसेक्सुअल, बाइ का मतलब दोनों, बाइसेक्सुअल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग बॉडी से हमें गैमेट्स लेने पड़ रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। पहले इसको लिख देते हैं बाइसेक्सुअल। और अलग अलग बॉडी से हमें गैमेट वहाँ से मिलते हैं, कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके पास केवल क्या मिलेंगे, फीमेल के ही मिलेंगे, फीमेल गैमेट है इसके पास, ऑलरेडी फीमेल गैमेट है, मेल नहीं है। दूसरा एक इंडिविजुअल है, ये मान यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं इसके पास क्या है, यहाँ फीमेल है तो इसके पास मेल है, तो इन दोनों से हमें गैमेट लेने पड़ेंगे अलग अलग फ्यूजन कराने के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनी मतलब एक, सिंगल, अकेला, यूनिक। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेम ही प्लांट में, एक ही ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और डिफरेंट प्लांट में मिलेगा उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई और प्लांट की हम बात करते हैं, अलग अलग फंजाई प्लांट, टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस। होमोथैलिक और मोनोसियस यानी इट मीन्स बाइसेक्सुअल को ही डिनोट करता है। बाइसेक्सुअल कंडीशन जो होती है उसको हम, उसी को बाइसेक्सुअल को ही हम होमोथैलिक और मोनोसियस बोल सकते हैं। दूसरा हेट्रोथैलिक और डियोसिस, किसको बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर प्लांट, मान लेते हैं कि एक कोई फ्लावर प्लांट है, उसी पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट में क्या होगा कि जो स्टेमन होगा वो क्या होगा, मेल पार्ट होगा, जिसमें क्या होंगे, स्टेमन्स होंगे, स्टेमिनेट होगा जिसमें स्टेमन होंगे, और फीमेल पार्ट होगा वो होगा पिस्टलेट होंगे, जो जिसमें क्या होंगे, पिस्टल होंगे। इन सम प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। सेम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक ही पे प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी,
जिसको हम मोनोसियस भी कहते हैं। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, अलग अलग पर होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, डियोसियस। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट के जो मोनोसियस है। मोनोसियस इट मीन्स बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में क्या क्या आएंगे आपके, कुकर बीट्स, कोकोनट एंड। अगर डिलीशियस यानी यूनिसेक्सुअल की हम बात करते हैं तो उसमें आपका क्या आएगा, पपाया आ जाएगा उसमें, और डेट पाम आ जाएगा। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्मेड इन स्टेमन एंड पिस्टल फ्रॉम फ्लावर्स। आपको उसे टाइप लिखनी है कि जो स्टेमन और पिस्टल जो फ्लावर्स होते हैं ये किस टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वट अबाउट एनिमल। अभी तक हमने बात कर रहे थे, किसके बारे में बात की थी, वहाँ पर प्लांट के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल के बारे में। आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, यूनिसेक्सुअल, और आर देयर स्पीसीज विच पोसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि अगर अलग अलग स्पीसीज से हमें ऑर्गन मिलते हैं, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन अलग अलग बॉडी से लेंगे, अलग अलग ऑर्गन से लेंगे तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, और सेम से लेंगे तो वो बायसेक्सुअल। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, अलग अलग नहीं होता। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट और सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल्स चीज। जैसे कि बात करते हैं अर्थवॉर्म की, स्पंज की, टैपवॉर्म की, लीच की, ये सारे एग्जाम्पल हैं वो बायसेक्सुअल एनिमल के हैं, जो जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ही स्पीसीज पे या सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हर्मेफ्रोडिट्स बोल सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कॉकरोच की, जो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का एक एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होती है। हम आगे डायग्राम भी दिए हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पर समझ लेंगे इसको। सेल डिवीजन डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब सेल डिवीजन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा सेल डिवीजन होता है, किस तरीके से होता है। गैमेट इन ऑल हेट्रोगैमेट्स स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप, नेमली मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, दो टाइप के गैमेट्स होना जरूरी है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। थ्रू द पेरेंट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। लेकिन जो पेरेंट्स बॉडी है या प्लांट्स बॉडी है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकती है, लेकिन गैमेट हमें कैसे चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए, अभी मैं आपको प्रोसेस बताया। तो ये देखिए, हैप्लॉइड जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट किसके थ्रू, माइटोसिस डिवीजन की तरह, यानी वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगी तब वहाँ पर क्या मिलेगा, हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे, यानी वो पहले से ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होगा गैमेट का, सेल का। ठीक है, डज दिस मीन ऑफ दैट म्यूसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। ऑब्वियसली बात है, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड बॉडी है तो वहाँ पे म्यूसिस की होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बॉडी डिप्लॉइड होती तो वहाँ म्यूसिस प्रोसेस होती, और वहाँ पे बॉडी ऑलरेडी पहले से हैप्लॉइड है तो म्यूसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूसिस में होता क्या है, वहाँ पर जो सेल है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या नंबर ऑफ गैमेट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए होता है। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट दिया उसमें आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग इन मोनेरा, फंजाई, एल्गाई, ब्रायोफाइटा, ये सारे हैप्लॉइड होती हैं। इनकी जो बॉडी होती है, मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये हैप्लॉइड होती है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आप एग्जाम्पल दो कुछ हैप्लॉइड बॉडी के और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, तो आपको हैप्लॉइड में मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा ये लिखना होगा, ये प्लांट बॉडी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे जो होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। अब डिप्लॉइड होती है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, म्यूसिस होगी, जिसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगी। रिडक्शन यानी आधी होगी, जो पहले से जो गैमेट हैं उनकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट।
इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल्ड, तो डिप्लॉयड बॉडी में जो स्पेशलाइज सेल होती है उसको म्यूसाइट्स कहते हैं, या फिर उसको गैमेट मदर सेल भी कहते हैं, जो क्या कराती है, म्यूसिस प्रोसेस कराती है। एट द एंड ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस के बाद ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड प्रोसेस म्यूसिस प्रोसेस होने के बाद क्या वहाँ पर बचता है कि एक वन सेट बचता है किसका, क्रोमोसोम का। चलो ये देख लेते हैं डायग्राम यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ये जो दिखाया गया है डायग्राम अर्थवर्म का दिखाया गया है। अर्थवर्म का जो एग्जाम्पल था वो किसके अंदर आता था, क्या था अर्थवर्म, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, तो वो था बच्चों बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इट मीन्स कि दोनों ऑर्गन मेल और फीमेल, ये देख लीजिए ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये नीचे दिया है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट मीन्स ओवरी और ये टेस्टिस है। तो ये किसके अंदर आएगा, बाइसेक्सुअल के अंदर। इधर ये कॉकरोच का दिया है, कॉकरोच का मेल पार्ट अलग दिया है, फीमेल अलग, ये जो दिया है वो मेल पार्ट दिया है, ये यूनिसेक्सुअल होगा यानी टेस्टिस दिया है। इसका फीमेल पार्ट ये दिया हुआ है, ये क्या है, इसका फीमेल है और ये इसका फीमेल पार्ट है ओवरी, यानी अलग अलग है। तो ये क्या होंगे आपके, यूनिसेक्सुअल होंगे। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, इसमें ये देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है, दोनों ही एक ही प्लांट पर और मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल। तो वो किसका एग्जाम्पल था, कारा का। दूसरे हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, ये रहा, एक मिनट, इसमें ये देखिए स्टेमन और कार्पल। स्टेमन यानी ये कौन सा है, मेल पार्ट होता है, और इधर ये दिया हुआ है कार्पल, ये कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये ओवरी होती है, स्टाइल होती है। स्टेमन यानी यहाँ से क्या होते हैं, जो एंथर है वो स्टिग्मा इस पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और एक पोलन ट्यूब होती है, उसके थ्रू वो अंदर पहुंच जाते हैं ओवरी तक और वहाँ पर फ्यूजन होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लांट की, मार्केंटिया, ये वाला प्लांट, यहाँ पे देखिए फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। इसमें एक डिफरेंट है, इस प्लांट को आप कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये फीमेल है और मेल है। तो जैसे आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, आर्थ्रोगोनियोफोर्स है और ये एंथ्रीडियोफोर्स है। तो डायग्राम आपको ऐसे दिखाई देते हैं और उसको आप नेमिंग करने के लिए बोलते हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल प्लांट है। तो आपको इसमें डिफरेंट क्रिएट करने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रफ सा दिखाई दे रहा है, रफ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कौन सा हो गया, ये हो गया आपका मेल। और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने बालों हेयर को कैसे रखती हैं, बिल्कुल बना के, यानी साफ़ सुथरे होते हैं, तो क्लियर होते हैं। तो ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो, ये आपका फीमेल हो जाएगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हो अगर आपके एग्जाम में आ गया फीमेल का कौन सा है और मेल का कौन सा है। ये मार्केंटिया का प्लांट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये टेबल दिया, इसमें आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड है वो आपको देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, म्यूसिस माइटोसिस प्रोसेस हो गई, किस तरीके से गैमेट वहाँ पर हैप्लॉइड बना। अब वहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो अब वो गैमेट वहाँ से ट्रांसफ़र भी होंगे, उनका मिलना भी जायज़ है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, बनने के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स वहाँ पर बन गए, मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर, यानी मिलना ज़रूरी है उनका, ऑब्वियसली बात है मिलेंगे और क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूजन करेंगे। हैव यू एवर वंडरफुल हाउ गैमेट्स मीट, आपने कभी देखा या कैसे आप बता सकते हो किस तरीके से गैमेट्स का मिलना होता है, कैसे मिलते हैं। इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमेट मेल गैमेट इज मोटाइल, द फीमेल गैमेट इज
स्टेशनरी यानी नॉन मोटाइल। मेल गैमेट वहाँ पे क्या होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। एक्सेप्शन आर आ फ्यू फंजाई, कुछ फंजाई और एल्गी की अगर बात करते हैं कि वहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, जो भी आपने डायग्राम में देखा था। देयर इज़ आ नीड फॉर, उनको एक मीडियम की नीड होती है, ज़रूरत होती है, किसी के थ्रू वो एक दूसरे से मिले। मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम होगा आपका वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, या फिर बी हो सकती है, किसी के भी थ्रू कोई भी एक मीडियम होगा जिसके थ्रू वो क्या करेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स वहाँ पर मिलेंगे, मूव करेंगे। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स, जैसे हम एल्गी की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, वाटर इज मीडियम। इनका मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के थ्रू वो एक जो गैमेट है वो ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे के पास पहुँचते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हावर फेल टू रिच द फीमेल गैमेट। एक बड़ी संख्या में जो गैमेट है वो क्या है, फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले बहुत सारे जो गैमेट है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं उनके पास जाने से पहले। नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस, इसी कारण से ज़्यादा नंबर में जो मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट की संख्या क्या कम होती है और मेल गैमेट ज़्यादा होते हैं। तो कोई मीडियम के थ्रू अगर वो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो किसी ना किसी कोई प्रेडेटर के थ्रू वो वहाँ से प्रेडेटर है वो क्या करते हैं, उसका प्रे कर लेते हैं, ठीक है, या किसी कारणवश वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते और वो नष्ट हो जाते मिलने से पहले। तो इसीलिए क्या है कि सेवरल थाउजेंड्स, बहुत सारे संख्या में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट्स अकॉर्डिंग टू फीमेल गैमेट। इन सीड प्लांट की बात करते हैं, पोलन ग्रेन आर कैरी ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव एग। तो अभी जो एग्जांपल आपने देखा था एक फ्लावर वाला, उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे हम। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये स्टाइल होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, एंथर होते हैं, इस तरीके से लगे रहते हैं एंथर। और यहाँ पोलन ट्यूब होती है जो क्या करती है, उसको एक जो पोलन ट्यूब है उसको ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल तक पोलन ग्रेन को पहुँचाती है। यहाँ पे पोलन ट्यूब होती है और पोलन इसके ऊपर क्या होते हैं, गिरते हैं, और यहाँ से पोलन इसके तो पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन्स कहाँ से मिलेंगे, एंथर से मिलेंगे। हैव टू बी ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा बिफोर, वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा पर, बिफोर इट कैन लीड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही वहाँ पर क्या है कि वो उसको पहुँचाया जाएगा। इन बाइसेक्सुअल और सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, बाइसेक्सुअल यानी जहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट दो एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, तो वहाँ पे क्या वो क्या होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर। इट मीन्स कि वहीं पर एंथर प्रेजेंट है, वहीं पर कार्पल स्टेमन कार्पल सब वहीं प्रेजेंट है, तो वो आसानी से वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं पी प्लांट, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं किसके थ्रू, स्टिग्मा के थ्रू। इज रिलेटिवली इजी, एंथर एंड स्टिग्मा आर लोके, क्योंकि इसमें स्टिग्मा और एंथर पास पास होते हैं एक दूसरे के। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सीड, तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं कि उसके ऊपर जो स्टिग्मा होता है झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, जो डियोसिस प्लांट होते हैं, स्पेशलाइज इवेंट्स कॉल पॉलिनेशन, तो उसमें एक स्पेशल इवेंट्स होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन कहते हैं। फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब्स कैरी द मेल गैमेट्स टू रिच ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल। इसमें क्या होता है कि किसी के थ्रू, ऐसे नहीं खुद ही चल के पहुँच जाते हैं, तो किसी के थ्रू, विंड के थ्रू, किसी वर्ड के थ्रू या वाटर के थ्रू
जैसे भी पॉलिन जो है किसके पास पहुंचते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के पास, और वहाँ पे पोलिन ट्यूब होती है जो पोलिन ग्रेन वहाँ पे क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा ऑन द स्टिग्मा पर, और वहाँ पे पोलिन ट्यूब प्रेजेंट होगी। वो क्या करेगी, कैरी करेगी मेल गैमेट को और कहाँ तक पहुँचाएगी, ओव्यूल तक पहुँचाएगी। और ओव्यूल जो मेल गैमेट है उसको वहाँ डिस्चार्ज कर देगी किसके पास, एग के पास। इन डियोसिस एनिमल यानी जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्मेड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल गैमेट अलग बनता है और फीमेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा देखने के लिए। मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र, इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस चलती है गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज इसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिडक्शन। तो ये एक ज़रूरी इवेंट्स है और ज़रूर होना चाहिए कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के पास पहुँचे और वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए, वहाँ पर एग फर्टाइल हो पाए और एक न्यू इंडिविजुअल मिल जाए। तो एक क्रिटिकल इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही गाइस। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको आगे का पार्ट आसानी से मिले। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे अपने लेक्चर में और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।